आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। न्यूज टुनाइट की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। हिमाचल, उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र था। तो दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, उत्तराखंड में ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। अफगानिस्तान में भूकंप का केंद्र था। और जम्मू से इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में वकार हमारे साथ जुड़ गए। वकार, क्या कुछ फिलहाल अब तक अपडेट मिल पा रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके से कुछ देर पहले मॉडरेट क्विक के झटके जो हमें महसूस जम्मू कश्मीर में भी हुए हैं। आपको बताएंगे कि 5.9 मैग्नीट्यूड इस क्विक का रहा है। जम्मू कश्मीर के कई पार्ट्स में इस क्विक को महसूस किया गया है। आपको बताएंगे कि जिस तरीके से दूसरे मकामात पर भी क्विक को महसूस किया गया है, खासकर नॉर्थ इंडिया के पार्ट्स में, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से भी इस तरीके की खबरें इस वक्त महसूस हो रही है। आपको बताएंगे कि इस अर्थक्वेक का केंद्र जो है अफगानिस्तान बताया जा रहा है, क्योंकि बॉर्डर रीजन है। आपको बताएंगे कि फिलहाल इमीडिएट रिपोर्ट्स जो पहुंचे हैं, डैमेज की कोई भी खबर इस वक्त महसूस नहीं हो रही है। और जिस तरीके से पैनिक लोगों में देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, लोग घरों से बाहर निकले और सेफर मकामात की तरफ पहुंचने लगे। और जिस तरीके से अब अथॉरिटीज भी इस सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि किसी जगह पर नुकसान की खबर मत है, या जो बॉर्डर एरियाज के नजदीक जितने भी रिहायशी मकानात हैं उनमें जो दरारें हैं वो मत पड़ चुकी है। ठीक है वकार, यानी कि 5.9 तीव्रता का ये भूकंप था। अब प्रशासन के द्वारा ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि कहीं पर भी क्या जानमाल के नुकसान की कोई खबर है या फिर नहीं। इंदर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। इंदर, कितने बजे के आसपास ये भूकंप के झटके महसूस किए गए? इंदर, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? ठीक है, इंदर के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अफगानिस्तान भूकंप का केंद्र था। करीब 5.9 तीव्रता का यह भूकंप था। दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड के भी कई इलाकों में और जम्मू कश्मीर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान बताया जा रहा है। करीब 5.9 की तीव्रता का ये भूकंप था। वकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार जम्मू से। वकार, कितने बजे के आसपास लोगों को ये झटके महसूस हुए? बिल्कुल, 9:50 पर जिस तरीके से लोगों को के झटके जो है वो महसूस हुए हैं, उसके साथ ही कई इलाकों में जो खबरें पहले ही आने शुरू हुई है। 9:45 के करीब जो है पहला झटका जो है लोगों को महसूस हुआ। उसके बाद जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकलना उन्होंने शुरू किया। या खासकर हम देख रहे हैं कि वेदर भी इस वक्त जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। उसकी वजह से कई मकामात पर लोगों को उस तरीके के जो झटके हैं वो महसूस ठीक है बकार, यानी कि फिलहाल अभी किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन लोगों ने जब भूकंप के झटके महसूस किए तो लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। दिल्ली एनसीआर में भी ये झटके महसूस किए गए हैं और दिल्ली से संवाददाता इंदर हमारे साथ जुड़ गए। इंदर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितनी तीव्रता का ये भूकंप था? कितने बजे के आसपास दिल्ली एनसीआर के लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए? बिल्कुल धीरेन्द्र, देखिए अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली एनसीआर के लोगों को भी भूकंप के जो झटके हैं वो महसूस हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जो ऊंची इमारतों में रहने वाले लोग हैं उन्होंने जब झटकों को महसूस किया तो वो सीधे नीचे की तरफ वो लोग बाहर निकले, अपने बच्चों को लेकर, अपने बुजुर्गों को लेकर, क्योंकि जो भूकंप का झटका है वो काफी तेज था। हालांकि देखिए गलत यह है कि अभी दिल्ली एनसीआर से
किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और एक बड़ी चीज ये भी है धीरेन की आज गुड फ्राइडे है, तो ऐसे में जो दफ्तर है वो भी बंद थे, तो ज्यादातर लोग अपने घरों पर ही मौजूद थे। और जैसे ही लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो उसी दौरान लोगों ने प्रिकॉशन के तहत वो लोग घरों से बाहर निकले और खुली जगह पर जाकर काफी देर तक लोग खड़े रहे। फिलहाल अगर हम बात करें तो देखिए जो प्रशासन है वो लगातार स्थिति पे नजर बनाए हुए है। और दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो देखिए प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है कि अगर कहीं पर किसी जान माल के नुकसान की अगर कोई खबर सामने आती है तो तुरंत जो इमरजेंसी नंबर है उन पर संपर्क किया जाए। लेकिन फिलहाल कहीं पर भी किसी तरह की कोई नुकसान की खबर नहीं है। इंदर, प्रशासन की तरफ से फिलहाल क्या अपील की गई लोगों से, क्योंकि अचानक से जब लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए तो लोग पैनिक भी हो जाते हैं, अपने घरों से बाहर भागने लगते हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो प्रशासन ने अपील जरूर की और ये कहा है कि ऐसी सिचुएशन नहीं है कि घबराया जाए, क्योंकि देखिए जो तीव्रता है वो काफी कम थी। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो प्रशासन ने कहा है कि अगर कहीं पर भी किसी तरह की कोई परेशानी में कोई है या कोई दिक्कत परेशानी है तो वो इमरजेंसी नंबर पर संपर्क कर सकता है, पुलिस से संपर्क कर सकता है। लेकिन फिलहाल गनीमत यही है कि कहीं पर भी किसी तरह के जान माल की कोई खबर, नुकसान की खबर अभी धीरेन सामने नहीं आई है। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अगर हम बात करें तो जिस तरीके से देखिए बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जो बहुमंजिला इमारतों में है उन लोगों ने जब झटके महसूस किए भूकंप के तो वो लोग थोड़ा सा घबराए जरूर, लेकिन लोग खुली जगह पर जाकर उन लोगों ने काफी देर इंतजार किया और उसके बाद अब सभी जो लोग हैं धीरेन वापस अपने घरों की तरफ लौटे हैं। ठीक है इंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो फिलहाल किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए, साथ ही साथ प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि फिलहाल पैनिक होने की, घबराने की